क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट ए जो है वो हम सॉल्व करते हैं। उसमें हमने बताना है कि ए बी प्रोडक्ट इक्वल टू है बी ए के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। ए वैल्यू हमारे पास -1 2 3 एंड 0। बी वाली वैल्यू हमारे पास है 1 -3 2 एंड -5 इज इक्वल टू -1 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद +3 मल्टीप्लाई बाय -3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई करेगा इस -3 के साथ। बिल्कुल इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद +3 मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 2 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, +0 ये वाला 0 मल्टीप्लाई करेगा इस -3 के साथ। बिल्कुल इसी तरह दोबारा फिर 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 मल्टीप्लाई करेगा इस 2 के साथ, फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे, 0 मल्टीप्लाई करेगा -5 के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 -1 मल्टीप्लाई 2 -2 +3 मल्टीप्लाई -5 -15 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 0 मल्टीप्लाई -3 0 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 and 0 multiply -5 0 is equal to -1 -9 -10 2 -0 2 -2 -15 -17 and 4 -0 4। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका हमारे पास आंसर ये आ गया। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास है 1 -3 2 -5। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ए की वैल्यू है -1 2 3 एंड 0 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करेगा इस -1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई +2 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई -1 -5 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस -5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 1 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0 -1 मल्टीप्लाई -3 +3 प्लस -5 to the 10 -3 मल्टीप्लाई 3 -9 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 इज इक्वल टू -1 प्लस 4 3 प्लस 3 -10 -7 3 प्लस 0 3 -9 प्लस 0 -9। तो हमारे पास राइट हैंड साइड का ये आंसर आ गया। तो अगर हम देखें
तो जो आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आया है और जो आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड का है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप ये भी लिख सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो पार्ट 2 है उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ए बी मल्टीप्लाई सी। सबसे पहले हम ए बी सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास -1 है, 2 है, 3 है एंड 0 है। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बी की है वो है b 1 -3 2 एंड -5, और c की वैल्यू जो हमारे पास है वो 2 1 1 एंड 3। अब इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, -1 2 3 एंड 0। अब इनका हम सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, क्या प्लस का साइन लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 -3 मल्टीप्लाई 2 -6, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब -5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास -5 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह -3 मल्टीप्लाई 1 -3 आ जाएगा, फिर दोबारा हम प्लस का साइन लगाएंगे और 5 मल्टीप्लाई 3 तो हमारे पास -15 आ जाएगा, इजिकल टू -1 2 3 एंड 0। 2 + 2 4 -6 -5 -11 6 + 1 7 -3 -15 -18 इजिकल टू -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास यहाँ -4 आ जाएगा, फिर +3 जो है मल्टीप्लाई करेगा -33 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के -11 के साथ तो -33 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास -1 मल्टीप्लाई करेगा 7 के साथ तो हमारे पास -7 आ जाएगा। जब 3 मल्टीप्लाई करेगा -18 के साथ तो यहाँ -18 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा, 54 आ जाएगा। आप इसी तरह 2 मल्टीप्लाई करेगा इस 4 के साथ 8 आ जाएगा, फिर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ 14 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई होगा इस -18 के साथ तो यहाँ 0 आ जाएगा, इजिकल टू -4 -33 -37 8 + 0 8 -7 -54 -61 14 + 0 14। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका ये आंसर आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए बी, सबसे पहले हम ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी सी इजिकल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 2 3 0 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 1 -3
2 -5 और c की वैल्यू जो हमारे पास दी गई है वो है 2 1 1 एंड 3 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9, बिल्कुल इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 2 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5, बिल्कुल इसी तरह हम ये लिख लेंगे 1 1 एंड 3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई करेगा इस 1 के साथ तो 2 हो जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई करेगा इस -3 के साथ, इस तरह 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ और 0 मल्टीप्लाई करेगा -5 के साथ, इज इक्वल टू -1 एंड -9 2 प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल 2 आ जाएगा, -2 प्लस अब प्लस 3 -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -15 आ जाएगा। इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा और 0 जब मल्टीप्लाई करेगा -5 के साथ तो 0 हो जाएगा। 2 एंड 1 एंड 3 यानी सी की वैल्यू 7 लाते हैं। -10 यहाँ पे 2 -7 -15 -17 एंड 4 2 1 1 एंड 3। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब -10 जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो -20 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अब माइनस प्लस का साइन लगाएंगे, लगाने के बाद हमारे पास अब ये -17 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इस तरह -10 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और माइनस प्लस का साइन लगाएं, -17 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ तो हमारे पास 4 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई करेगा इस 3 के साथ तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो राइट हैंड साइड जो थी उसका जो आंसर है और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर दोनों आपस में बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है, क्योंकि ए बी सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई सी दोनों आपस में बराबर है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? -1 2 3 एंड 0, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इस तरह 1 -3 2 एंड 5 हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ तो हमारे पास -1 ही आएगा, प्लस अब 3 मल्टीप्लाई करेगा -3 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। बिल्कुल इसी तरह -1 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 5 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। इस तरह 2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, 2 आ जाएगा। अब 0 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, प्लस लगाएं 0 और -3 लगा दें। अब 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, इज इक्वल टू -1 -3 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 प्लस 15, अब प्लस 2, अब 0 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 2 4 एंड यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ तो 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू -1
+1 -10, यहाँ 2 आ जाएगा, -2 + 15 + 13 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हमारे पास ए बी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास अब ये आ गई है। अब हमने क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज से मुराद ये है कि आपने इंटरचेंज कर देना है, जो ए बी का आंसर है उसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो के अंदर आप क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए -10 है और 13 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 और 30। देखिए ये रो थी, मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दी, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ये भी रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट होगी, तो हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमारे पास जो साइड है वो राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड जो है इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर दें। तो ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो बी वैल्यू है उसको हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, 1 2 -3 और -5 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो ए है इसका ट्रांसपोज लेते हैं, -1 3 2 एंड 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 और -3 मल्टीप्लाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई -1 -5 प्लस लगाएंगे यहाँ पे पहले, -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। इस तरह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 -5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू, माइनस मल्टीप्लाई -1 प्लस, अब देखिए यहाँ प्लस का साइन है, ये मल्टीप्लाई होकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 9 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, तो यहाँ प्लस 0 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, -2 एंड प्लस माइनस -5 3 15, 2 2 4 एंड 0 मल्टीप्लाई 5 0 इज इक्वल टू, -1 -9 -10 2 -2 -15 -17 एंड 4 आ जाए। हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है कि हमारे पास ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा कि ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बी और सी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 -3 2 एंड -5। इस तरह सी की वैल्यू हमारे पास है -2 3 6 और -9 इज इक्वल टू, अब 1 को आप इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा, प्लस फिर ये 2 मल्टीप्लाई करेगा इस 3 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। बिल्कुल इसी तरह 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और फिर 2 मल्टीप्लाई करेगा -9 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई -9, -3 मल्टीप्लाई करेगा इस -2 के साथ, -3 -2 प्लस का साइन लगाएंगे, -5 जो है मल्टीप्लाई करेगा इस 3 के साथ, -5 मल्टीप्लाई आपके इसके साथ 3 के साथ,
उसके बाद -3 मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ, और -5 मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ, प्लस -5 -9 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे हमारे पास -2 आ जाएगा, प्लस 3 2 हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6 1 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 2 18 आ जाएगा। -3 -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो +6 हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 -15, बिल्कुल इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय 6 -18, प्लस माइनस 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 ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, 9 5 45 इज इक्वल टू -2 प्लस 6 प्लस 4 -15 प्लस 6 -9 6 -18 -12 एंड 18 में से आपने 45 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमारे पास बी सी की वैल्यू जो है वो ये आ गई है, तो हम यहाँ लिखते हैं बी सी का ट्रांसपोज हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आई है बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमारे पास 4 -12 यानी कि ट्रांसपोज लेंगे, तो आपने क्या कर दिया है कि रो को इंटरचेंज कर दिया कॉलम के अंदर, और यहाँ पे -9 और 27 आ जाएगा। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमने सॉल्व कर दिया, अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज लेके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास ये है, -2 हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा क्योंकि यो इंटरचेंज होगी कॉलम के अंदर, 3 -9 ये हमारे पास सी की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास बी की वैल्यू में हमारे पास 1 2 -3 -5 ये आ जाएगा। अब हम आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस का साइन लगाएं, 3 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5, 6 मल्टीप्लाई 1 -9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -9 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई -3 6 मल्टीप्लाई -3, तो मैं प्लस का साइन -9 मल्टीप्लाई कर देगा -5 के साथ इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास -2 आ जाएगा, प्लस 3 2 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 5 3 15 6 1 6 -9 +2 -18 6 मल्टीप्लाई बाय -3 -18 माइनस माइनस प्लस प्लस 45 is equal to -2 plus 4 plus -2 plus 6 4 6 -18 -12 6 -15 -9 and -18 plus 45 27। अब ये तो आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड का आया है और ये आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आया था, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इट्स मीन कि हमारे पास बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है सी का ट्रांसपोज एंड बी का।
डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।